जिस समय सीमा हैदर गिरफ्तार हुई थी, एपी सिंह इस समय इस मामले में वकील कम और सीमा जो दलील दे रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया के यहाँ उन्होंने रिट लगाई है। सीमा के खिलाफ जो कार्यवाही है उस आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ चार्जशीट आवे कोर्ट में तभी इसको डिपोर्ट किया जाए कि एक दिन सीमा तुमको वापस पाकिस्तान तो जाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा हैदर पहलगांव हमले से भी इसके तारों को जोड़ा जाए और पहलगांव हमले से भी इसके तारों को जोड़ा जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मैं हूं अभी रबुपुरा में और रबुपुरा के वकील साहब हेमंत पराशर जी मेरे साथ हैं। कल रात जो घटना हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ रहा और इसके बारे में हेमंत पराशर जी को क्या जानकारी है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत करूंगी हेमंत जी। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीमा हैदर की घटना को कल रात में जो सुनाया जा रहा है कि कोई संदिग्ध आदमी घुसा था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब उसके ऊपर कार्रवाई होने की भी बात हो रही है, पूरा मामला आपके संज्ञान में भी है, क्या हुआ था? मैं जिस समय कोर्ट से आया था, अपने ऑफिस पर पहुंचा था, तभी मुझे पता चला था कि सीमा हैदर के घर पर कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस के उसके साथ में जो हाथापाई वगैरह करी है। तो गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन पता पड़ा है कि वो थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और थाने में ही अभी वो है। लेकिन हेमंत जी, जिस तरीके से इस मामले पर इसके वकील साहब जो, हालांकि आज तक हम यही मानते हैं कि आप उनके वकील हैं, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह बराबर उसकी वकालत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सीमा नहीं जा सकती है। बहुत सारी उन्होंने दलीलें भी दी, आपको पता है। 3 जो मुख्यतः जो दलील थी वो उस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, ATS जांच कर रही है, राष्ट्रपति के सामने उसका वो है याचिका दायर है। एपी सिंह इस समय इस मामले में वकील कम और सीमा के भाई ज्यादा हैं। और वो जो दलील दे रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया के यहाँ उन्होंने रिट लगाई है, राष्ट्रपति महोदया के यहाँ रिट कब लगाई जाती है? यदि कानून विदों से भी आप बात करें तो राष्ट्रपति महोदया के यहाँ तब रिट लगाई जाती है जिस मामले में किसी अभियुक्त को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा दे दी गई हो, तभी राष्ट्रपति महोदया के यहाँ दया याचिका लगाई जा सकती है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, जिस समय सीमा हैदर गिरफ्तार हुई थी उसके बाद में एक पत्रकार महोदय आए थे, मैंने उनसे भी यही बात कही थी। तो दया याचिका जो लगाई जाती है सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड और आजीवन कारावास में ही लगाई जाती है। लेकिन पराशर जी, अगर उसको एक साइड रख दें, उन्होंने एक तो ये बात भी कंफ्यूजन वाली है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि दया याचिका लगाई गई थी ताकि उसको ना भेजा जाए, दूसरी अब नई बात शुरू हुई कि वीजा के लिए याचिका लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ कि उसका मामला जो है कोर्ट में, कोर्ट के अधीन है, दूसरा ATS जांच कर रही है, तो ये कोर्ट का जो मैटर है, सब जुडिस वाला जो मैटर है, ये सबसे ज्यादा आड़े आ रहा है कि यदि अगर उसका ट्रायल अभी तक नहीं हुआ, मैटर सब जुडिस है, तो ऐसे में जब तक ये पूरा विराम नहीं ले लेता, ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसको नहीं भेज सकते। तो इस पर क्या कहेंगे? सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ चार्जशीट आवे कोर्ट में तभी इसको डिपोर्ट किया जाए। ये सरकार के पास एक ऑप्शन है कि इसके खिलाफ जो न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा चल रहा है, जो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, सरकार उसको वापस लेकर के, पूरे मुकदमे को तो सरकार वापस लेगी नहीं क्योंकि अपराधी नेत्रपाल और सचिन मीणा भी है। सीमा के खिलाफ जो कार्यवाही है उसको स्थगित करके इसको तुरंत वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। जी, लेकिन हेमंत जी, मुझे ध्यान है कि जब इसको बेल मिली थी तो बेल में जो कुछ लिखा था, मुझे भी याद है कि उसमें लिखा था कि मैं गलती से घुसी, उसके बाद मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ,
और उसको 3 कंडीशन पे बेल मिली थी कि आप ना एड्रेस बदलेंगे, ना देश छोड़ेंगे और नया अपराध नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बाहर आई और आने के बाद वो कहने लगी कि मैं प्यार के लिए आई, मैं सचिन से प्रेम के लिए आती थी, तो ये सारी चीज़ें जो वो लिखित में दी है और बयान कुछ और ही चल रहा है। और इस मामले को गंभीरता से इसलिए ली जा रही है क्योंकि इस मैटर को सभी, क्या बड़ी मीडिया छोटी मीडिया, सभी देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता नहीं है। देखिए, सीमा हैदर अपराधी तो है ही, तो ये अपराध ही करेगी। और मैं मानता हूं कि सीमा हैदर यहाँ किसी प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं आई। जिस समय मैंने इसकी बेल कराई तो उसमें ये वकील के ग्राउंड होते हैं बेल लेने के लिए, कि उसमें मैंने लिख दिया कि प्यार के लिए आई है, इसके बच्चे छोटे हैं। पर मैं उसी समय इसको मैंने बता दिया था कि एक दिन सीमा तुमको वापस पाकिस्तान तो जाना पड़ेगा। तो ये प्यार वगैरह कुछ नहीं है। और जिस तरीके से ये इनका चाल और चरित्र है, जिस तरीके की सीमा अपने YouTube चैनल जो बना रखे हैं उसमें जिस तरीके की गंदी वीडियो डालती है, तो मैं मानता हूं कि सीमा कोई सामान्य महिला नहीं है। हो सकता है कि पहलगांव हमले से भी इसके तारों को जोड़ा जाए और इसकी जांच करी जाए, तो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। कहीं बार बार ये अभी मामला जो चल रहा है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी यहाँ वीजा पर आए, उसके अलावा अभी जब ये मैटर खुला और पाकिस्तानियों को बाहर भेजने, मतलब उनके मुल्क भेजने की जब बात आई, तो ये कहा गया या ये खबर सामने निकल कर आई कि बहुत सारे ऐसे अवैध पाकिस्तान भी यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं जो यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। और सीमा हैदर के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखें तो आप जो कह रहे हैं वीडियोस ये डालती है, तो जब जब ये चीज़ें देखी गई कि बेमतलब सीमा हैदर हमारे देश का तिरंगा लहराते हुए नजर आई, और जब जब इसने तिरंगा लहराया उसके अगले दिन ही कुछ ना कुछ घटना हुई। मेरी बात सुनिए, सीमा एक हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की महिला है। हर पाकिस्तान की भारत के प्रति, हर पाकिस्तानी नागरिक की भारत के प्रति क्या राय है, क्या उसकी मंशा है, ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो मैं मानता हूं कि सीमा की मानसिकता नहीं बदली जा सकती। सीमा एक दुश्मन देश की महिला है और मैं मानता हूं कि उसके दिमाग में भारत के विपरीत हर समय कोई ना कोई षड्यंत्र चलता रहता होगा। अब हम उस बात पर आते हैं कि अभी 2 दिन पहले जो आपने बयान दिया था उसमें आपने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। वकील साहब जो एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया है और इस आधार पे सीमा नहीं जा सकती है, तो आपने कहा आधार जो वो बता रहे हैं वो किस बिना पे बता रहे हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको सार्वजनिक करें। थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालें क्योंकि दर्शकों को ये बात क्लियर होनी चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। देखिए, जिस समय सीमा की गिरफ्तारी हुई थी, मैंने जो बेल कराई वो सिर्फ उसकी जो रिमांड सीट थी जो कोर्ट में दाखिल करी गई थी, उस रिमांड सीट के आधार पर कराई थी और सिर्फ उसके पते पर। और जो डॉक्यूमेंट हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं है, जो उसके फोन वगैरह थे वो ही थाना पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे। तो सीमा के पास डॉक्यूमेंट तो कोई था नहीं, और यदि कोई डॉक्यूमेंट था तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट था बस, और कोई सीमा के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे कि जिन डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ उन्होंने कोई याचिका लगाई हो या एटीएस को उन्होंने अपने कोई डॉक्यूमेंट दिए हों या गृह मंत्रालय में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हों। और यदि वो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि हाँ हमने राष्ट्रपति महोदय के यहाँ डॉक्यूमेंट लगाए हैं, एटीएस के पास लगाए हैं या गृह मंत्रालय को लगाए हैं, तो उनको बताएं ना, सार्वजनिक करें कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसके। मतलब फौरी तौर पे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ। अच्छा पराशर जी, ये बताइए कि जो हरा पासपोर्ट आपने देखा सीमा हैदर का, उसमें तो पति के तौर पर गुलाम हैदर ही लिखा था। जी, गुलाम हैदर था। क्योंकि ये चीज आपने भी उस समय सार्वजनिक की थी, आपने कई बार मीडिया में भी बयान दिया है। सवाल ये उठता है कि जो ये बार बार दावा करती है कि मैंने गुलाम से वो डाइवोर्स लेकर, तलाक देकर मैं यहाँ आई हूँ, तो क्या संभव है कि तलाक देने के बावजूद भी हरे पासपोर्ट पे उसके पति का नाम गुलाम हैदर ही होगा? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, पर मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो प्रथा मुस्लिम लॉ के अनुसार हमारे यहाँ है, अब तो वो खैर हमारे यहाँ भी समाप्त हो चुका है कि 3 तलाक
3 तलाक दे करके यहाँ पहले भारत के अंदर तलाक हो जाता था, लेकिन ये प्रथा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अब यदि सीमा का तलाक गुलाम हैदर से हुआ है तो उसका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रमाण सीमा अपने साथ क्यों नहीं लेकर के आई? तो मैं मानता हूं कि सीमा का गुलाम हैदर से कोई तलाक भी नहीं हुआ है। और ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जब वो आपसे बेल मांग रही होगी, जब आपने उससे बातचीत की होगी, तो बहुत सारी बातें उस समय भी उसने खोली होगी। लेकिन क्योंकि जब हम बेल करवाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हम कोर्ट में रखते हैं, जज के सामने रखते हैं ताकि बेल मिले। तो कुछ ऐसी बातें उसने बताई थी आपसे जब वो बेल चाह रही थी? आपको बताई होगी कि नहीं मेरा तलाक तो नहीं हुआ है लेकिन मुझे दिखाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं था कि बेल के समय मैंने उससे कुछ बातें की थी। बस मैंने एक तो ये पूछा था उससे कि सीमा तुम पढ़ी लिखी हो? तो सीमा ने मुझे बताया कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। दूसरी बात, मैंने उसके भाई के विषय में पूछा था, मतलब जैसा सुन रहा था मैं कि इसका भाई या चचा वगैरह कोई पाकिस्तान आर्मी में है, तो मैंने उसके भाई के विषय में पूछा था। तो उन्होंने खुद सीमा ने मुझसे कहा था कि हाँ मेरा भाई सन 2022 में पाकिस्तान आर्मी उसने ज्वाइन की है। लेकिन लेकिन जिस तरीके से सीमा अपने YouTube चैनल पर फटाफट इंग्लिश बोल रही है, तो मैं मानता हूं कि ये 5वीं क्लास तो नहीं। लेकिन कुछ चैनलों द्वारा उससे पूछा गया कि सीमा जिस तरीके से आप इंग्लिश बोल रही हो तो ये इंग्लिश आपने कहां से सीखी? तो सीमा ने कहा था कि ये इंग्लिश में जेल में रह करके सीखी। 3 दिन में इंग्लिश सीख गई जेल में रह करके। अच्छा पराशर, ये बताइए कि जब आप पहली बार उससे मिले, उससे मुलाकात किए, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब 2023 में आई थी और आपने बेल कराई थी, आपको कुछ ऐसा लगा था उसमें, संदिग्ध ऐसा आपको कुछ फील हुआ था कि इस महिला को मैं एक वकील के नाते, तो ये मेरी क्लाइंट है तो मैं बेल करा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सस्पिशियस लगा? सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी मुलाकात इससे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में हुई थी जिस दिन इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया था। मैं सीमा को क्या जानूं? मैं सीमा को नहीं जानता था, लेकिन मैं ना सचिन को भी जानता था, बाई फेस सचिन को भी नहीं जानता था, ना नेम सचिन को जानता था। सिर्फ और सिर्फ मैं जानता था सिर्फ नेत्रपाल को। जब गिरफ्तार होकर के नेत्रपाल भी आए तो मेरी मुलाकात नेत्रपाल से हुई। कोर्ट में जब पेश किया जा रहा था, अरे मिनकी नेत्रपाल सिंह आप कैसे? तब मुझे पता पड़ा कि हाँ ये सीमा है, ये सचिन है, ये मामला है इनका। तो सबसे पहले मैंने नेत्रपाल की ही बेल कराई थी, ना कि सीमा सचिन की। तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि जब सीमा से आपने थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट भी बात करी, तो आपने अभी बताया कि उसकी बातचीत से नहीं लग रहा था कि वो 5वीं पास है। फिर उसका बयान कि मैंने जेल में सीखी अंग्रेजी, वो भी आपको सस्पिशियस लगा। तो ये सारी चीजें आपको शुरुआत से ही लगने लगी थी जो बोल रही है उसमें सत्यता नहीं है? बिल्कुल। देखिए सुनिए, जब मुझको वकील होने से पहले ये पता पड़ा था ना कि एक पाकिस्तानी महिला भारत के अंदर आ गई है, तो सस्पेंस तो मुझे जब ही था कि हाँ ये बिल्कुल कुछ ना कुछ इसका षड्यंत्र होगा, निकलेगा। पर लेकिन जब कोर्ट में बात हुई, वो मासूम 4 बच्चे थे, उनको देख करके हो सकता है कि सचिन के साथ कैसे आ गई। पर लेकिन जो इसका चरित्र हम सारे इसके चैनलों पर देखते हैं तो मैं उसको संदिग्ध मानता हूँ। संदिग्ध मानते हैं। चलिए आते हैं थोड़ा सा उनके वकील साहब पर। जिस तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो वो पॉइंट्स दे रहे हैं कि इस बिना पर सीमा पाकिस्तान नहीं जा सकती है, उसमें एक बड़ा कारण उन्होंने ये भी दिया कि क्योंकि सीमा हैदर यहाँ सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर चुकी है, जब पाकिस्तान में थी तभी ये सनातनी हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहाँ जाएगी तो पाकिस्तान वाले तैयार हैं इसको काट देंगे। क्या मीना समाज इसको भेजने को राजी होगा? मीना समाज क्या अपने देश की बहू को भेजेगा? इस तरह के जो मेरी बात सुनिए, जो तर्क देते हैं उसमें कितने वजन है उसमें?